नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। सीएम धामी का टिहरी दौरा, इडियान के कांगुंडा नागराज मंदिर में पुनर्स्थापना जागरण समारोह में की शिरकत। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देना है मकसद। हरिद्वार में ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक तैयार, परिवहन उपायुक्त ने लिया जायजा। मॉनिटरिंग की व्यवस्था समेत अहम पहलुओं की हुई जांच। पीसीएस परीक्षा में 296 अभ्यर्थियों का चयन, रुद्रपुर की 2 बेटियों ने बढ़ाया मान। पुलिस और शिक्षा विभाग की बनी अफसर, बधाई देने वालों का लगा तांता। काशीपुर में रेलवे क्रॉसिंग के पास मिले शव का 24 घंटे में खुलासा। हत्याकांड के 2 शातिर आरोपी गिरफ्तार। नशे में उधार के पैसे मांगने पर किया था मर्डर। और उत्तराखंड के 9 जिलों में भारी बारिश के आसार। मौसम विभाग का येलो अलर्ट जारी। अल्मोड़ा जिले में ढहा बेली ब्रिज। लैंडस्लाइड की चपेट में आया जोशी मठ का पगनो गांव। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का अपने विधानसभा क्षेत्र चंपावत में 1 दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम रहा। अपने भ्रमण कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री 31 अगस्त 2024 को दोपहर 12:45 पर गौरल चौड़ मैदान हेलीपैड चंपावत पहुंचेंगे और इसके बाद 1:25 पर कार से प्रस्थान कर गोलजू मंदिर चंपावत पहुंचेंगे। 1:30 बजे सीएम धामी का आगमन वन पंचायत भवन चंपावत में होगा, जहां वो भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ संवाद और टिफिन बैठक में हिस्सा लेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री दोपहर 3:05 पर कैंप कार्यालय चंपावत पहुंचेंगे और वहां वरिष्ठजन और जनमानस से संवाद और भेंट वार्ता कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वन एवं पर्यावरण सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष दर्जा राज्य मंत्री दीपक मेहरा आज लाल कुआं पहुंचे। यहां उन्होंने डॉली रेंज फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में वन रेंजरों के साथ बैठक की। इस दौरान एसडीओ गौला अनिल जोशी और एसडीओ खटीमा संचित वर्मा भी उनके साथ मौजूद रहे। बैठक में उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जिन क्षेत्रों में सिटी फॉरेस्ट नहीं है, वहां संभव हो सके तो व्यवस्था सुनिश्चित कर सिटी फॉरेस्ट बनाने के प्रयास किए जाएं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने वन एवं पर्यावरण को संरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए बेहतर काम करने को कहा है, जिसकी रिपोर्ट वो ड्राफ्ट के माध्यम से मुख्यमंत्री को भी सौंपेंगे। सलाहकार समिति का जो मुख्य उद्देश्य है वो यह है कि सभी वन के रेंज ऑफिसेस में, डिवीजन ऑफिसेस में, सब जगह भ्रमण करना, वहाँ पर अब तक की जो गतिविधियाँ पर्यावरण और वन को किस प्रकार से अच्छे स्वरूप में रखा जा सके, उसको लेकर मैं अपनी समीक्षा बैठक कर रहा हूँ और अपने जितने भी एसडीओज हैं, रेंज ऑफिसर्स हैं, ये सब लोगों के साथ मेरा बैठक करने का काम चलता है। और आज उसी के तहत मैंने इस हल्द्वानी पूर्वी तराई डिवीज़न की जो है बैठक ली। वहाँ पर विभिन्न प्रकार से किस प्रकार से पर्यावरण को और वनों को स्वस्थ रखा जा सके। हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में छात्र छात्राओं ने को एजुकेशन की मांग उठाई है। कन्या गुरुकुल परिसर की कुछ छात्राओं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने हरिद्वार प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर इस मुद्दे पर अपनी आवाज बुलंद की। कॉन्फ्रेंस में छात्राओं ने कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 2023 में डीम्ड यूनिवर्सिटी के रेगुलेशन में बदलाव किया है, जिसके चलते गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी में पहली बार महिला कुलपति की नियुक्ति हो सकी है। इस परिवर्तन के तहत उन्होंने मेन कैंपस में छात्राओं को भी मिलने वाली सुविधाओं का लाभ दिए जाने की मांग की। उनका कहना है कि विश्वविद्यालय में लड़के और लड़कियों को एक साथ पढ़ाई की अनुमति मिलनी चाहिए ताकि वो समान शैक्षणिक और सुविधाजनक वातावरण का लाभ उठा सकें।
यूजीसी का विश्वविद्यालय ने हमारे रेगुलेशन को एक्सेप्ट किया है, तब से हमारी एचओडी, डीन और जितनी भी फैकल्टीज है और हमारी वीसी मैम है वो नवनियुक्त हुई है वहाँ पर एक महिला के रूप में। तो सर हम भी ऐसी मांग चाहते हैं कि हमको क्यों उन सारी सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है जो मुख्य परिसर में दी जा रही है। हमको लैंगिक भेदभाव का सामना क्यों करना पड़ रहा है। और सर जो केंद्र सरकार से फंडिंग आती है और जो 25 करोड़ रुपए यूजीसी में पूरा प्रॉपर गाइडलाइन में दिया गया है कि वो फर्दर डेवलपमेंट के लिए दिया जाता है यूनिवर्सिटीज के लिए, तो सर डेवलपमेंट दिख क्यों नहीं रहा है। वहाँ पर बिल्डिंग नहीं है सर, जितना एक कैंपस है इधर मेन गुरुकुल में उतने में वो पूरा उधर कन्या गुरुकुल परिसर खत्म हो जाता है। ये विभाग संयोजक के नाते और मैं अपने संगठन के नाते मैं तो जो है छात्र छात्राओं को सबको सामूहिक पढ़ने के लिए ही हमारा संगठन भी यही है कि जितना छात्र को सुविधा मिले उतनी छात्रा को मिले। हमारे यहाँ कोई लिंग भेदभाव नहीं होता है, सब जो है साथ में पढ़े, साथ में सबको सुविधाएं मिले। और बहनों ने आवाज उठाई है, विद्यार्थी संपूर्ण रूप से इनके साथ है। और बात केवल विश्वविद्यालय तक ही नहीं है, अगर पात्र केंद्र तक भी जानी होगी तो संगठन के लिए हमारे कोई ये बड़ी बात नहीं है। हरिद्वार के शामपुर में महिला स्वयं सहायता समूह की आम सभा की वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया। बहादुराबाद ब्लॉक के लालढांग न्याय पंचायत क्षेत्र की इस बैठक में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिला स्वयं सहायता समूह को नए रोजगारों के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में समाज कल्याण विभाग के भी कई अधिकारियों ने शिरकत की। महिला स्वयं सहायता समूह ने इस दौरान मांग की कि रोजगार के नए अवसर पैदा किए जाएं, जिससे कि महिला स्वयं सहायता समूह की वार्षिक आय में बढ़ोतरी हो सके। जहां देश भर में सरकार द्वारा तमाम योजनाएं महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने के लिए चलाई जा रही हैं, वहीं डोईवाला में भी संध्या भागीरथी स्वयं सहायता समूह से जुड़कर महिलाओं ने राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत दीन दयाल अंत्योदय योजना से ज्वार, बाजरा, रांगी, कंगनी, मडावा, जौ के साथ ही तमाम ड्राई फ्रूट और शुद्ध गाय के देसी घी और गुड़ को मिलाकर लड्डुओं का निर्माण किया है। इनकी बाजार में अच्छी डिमांड हो रही है। समूह से जुड़ी सभी महिलाएं अपनी आजीविका के साधन जुटाकर अपने परिवार की आर्थिकी में सहयोग प्रदान कर रही हैं। समूह की अध्यक्ष कोमल बताती हैं कि जिस तरह से आज की जनरेशन मोटे अनाज से दूर होती जा रही है, उन्हें पौष्टिक आहार नहीं मिल पा रहा है। उसके लिए ही उन्होंने शुरुआती दौर में 10 किलो लड्डू निर्माण से ये काम शुरू किया था। आज रोजाना हजारों की संख्या में लड्डुओं का निर्माण समूह की महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। हमारी महिलाओं द्वारा मोटे अनाजों से ये लड्डू बनाए जा रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जो मोटे अनाज होते हैं वो लुप्त हो चुके हैं और उनका जो आजकल की जनरेशन है, बच्चे हैं आजकल के, उन्हें उनका स्वाद भी नहीं पता है। तो इसी को दोबारा से हम शुरू कर रहे हैं कि एक जैसे ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, रागी, कंगनी और क्या कहते हैं आपका मंडुआ हो गया और जौ हो गए, इनको मिला के ड्राई फ्रूट हो गया, इनको मिला के गुड़ से हम लड्डू बना रहे हैं और ये बड़े पौष्टिक हैं। लगभग अभी जो कल का ऑर्डर है हमारा 2000 लड्डू का है और भी एक जगह से 1000 एक जगह जाएंगे, 1000 एक जगह। रामनगर शहर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार जहां एक तरफ नशे का अवैध कारोबार बढ़ा है, वहीं इस नशे के अवैध कारोबार में युवा पीढ़ी चपेट में आ रही है। रामनगर में अवैध नशे के कारोबार में सरकार के उत्तराखंड नशा मुक्त अभियान पर भी कई सवाल खड़े हुए हैं। लगातार अवैध कच्ची शराब, स्मैक, गांजा, नशीले इंजेक्शन के अवैध कारोबार में पुलिस और आबकारी विभाग की पोल खोलने के साथ ही विभागों को कठघरे में खड़ा किया गया है। इसके विरोध में ग्राम नाथुपुर छोई की दर्जनों महिलाओं और पुरुषों ने रामनगर आबकारी कार्यालय पहुंचकर उनके गांव में बिक रही अवैध कच्ची शराब और अन्य नशे के खिलाफ जमकर हंगामा करते हुए नशे के कारोबार पर रोक लगाने की मांग की। ग्रामीण देव सिंह बिष्ट ने एक महिला आबकारी कर्मचारी और अन्य लोगों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि विभाग के अधिकारियों का कर्मचारियों की मिलीभगत से गांव में अवैध कच्ची शराब का धंधा ज्यादातर घरों में किया जाता है। यदि कोई ग्रामीण इन्हें रोकता है तो शराब माफिया मारपीट करने के साथ धमकी देता है। अब हमारे ग्राम नाथुपुर में दिन दहाड़े सुबह शाम कच्ची के बोरों के हिसाब से आ रही है। कम से कम 5-6 डीलर ऐसे हैं जो दिन रात कच्ची पी रहे हैं। वहाँ के छोटे छोटे बच्चे, बड़े, बुढ़े, लड़कियां तक दारू पीने लग गई है। लड़कियां तक दारू पी के रोडों में पड़ी रह रही है। पुलिस प्रशासन, आपका विभाग को सारी जानकारी है।
दारू बेचने वालों को मैंने एक बार कॉल किया, मैंने कहा साहब छापा पड़ने वाला, तो उल्टा दारू वाले कहते हैं ना जी 2 सिपाही आए कल हमसे पहले कह के भैया माल को साइड कर देना, छापा पड़ने वाला है। तो बताओ हम किससे कहें? पुलिस उनसे मिली हुई है, और ये आबकारी विभाग 5,000 रुपये महीने की एंट्री लेता कहते हैं हमसे, वो जो दारू बेच रहे हैं। अब बताओ कहाँ जाएंगे? सरकार कहती है हमने रामनगर से नशा मुक्त कर दिया, कहाँ कर दिया? छोई में तो हर घर में हर 2 कदम पे दारू बिक रही है धड़ल्ले से। कच्ची, गुलाब, इंग्लिश, आप बियर की डिमांड करोगे तुम्हारे दरवाजे पे बियर लेके आ जाएगा, वो होम डिलीवरी तक का हो रही है। शुक्रवार को ग्राम नाथूपुर छोई की दर्जनों महिलाओं ने रामनगर आबकारी कार्यालय पहुंचकर गांव में बिक रही अवैध कच्ची शराब के खिलाफ जमकर हंगामा किया। हालांकि मौके पर कोई भी जिम्मेदार अधिकारी नहीं मिला, जिसको लेकर आक्रोशित महिलाओं का पारा और चढ़ गया। ग्रामीणों का कहना था कि नाथूपुर छोई में जगह जगह कच्ची शराब खुलेआम बेची जा रही है। तो वहीं उन्होंने कहा कि कच्ची शराब के साथ ही शराब माफिया अंग्रेजी शराब की भी होम डिलीवरी कर रहे हैं, लेकिन आबकारी विभाग और पुलिस को तस्करों के नाम पता होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। और उन्होंने कहा, आरोप लगाया, ये भी लगाया ग्रामीणों ने कि यदि कार्रवाई करते हैं आबकारी विभाग के कर्मचारी पहले ही शराब तस्करों को सूचना देकर उन्हें सतर्क कर रहे हैं। तो वहीं ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि गांव में जो अवैध कच्ची शराब बेचने वाले शराब तस्कर हैं, उनसे आबकारी विभाग के कुछ कर्मचारी महीना ले रहे हैं, जिस कारण बेखौफ शराब माफिया लगातार जहाँ गाँव में कच्ची शराब बेच रहे हो, तो वहीं युवा पीढ़ी भी इसकी गर्द में समा रही है। ग्रामीणों का कहना था कि अब वहाँ की महिलाएं भी कच्ची शराब पीकर जो है मदहोश हो रही है, जिससे गांव का माहौल खराब हो रहा है। और शराबियों के आतंक के बाद जहां एक और शराबी अपने घर में मारपीट कर रहे हैं, तो वहीं सड़क पर गुजरने वाले लोगों के साथ भी अब उनका सड़क निकलना मुश्किल हो गया। उन्होंने गांव में अवैध कच्ची शराब के साथ ही जो मादक पदार्थों की अवैध तस्करी की जा रही है उसको रोकने की मांग की। तो वहीं उन्होंने प्रदेश सरकार के नशा मुक्त उत्तराखंड को लेकर भी सरकार पर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा, सरकार एक तरफ दावा कर रही है कि शीघ्र उत्तराखंड को नशा मुक्त किया जाएगा, लेकिन रामनगर से अगर इसकी शुरुआत की जाए तो रामनगर और ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार नशे का अवैध कारोबार फल फूल रहा है। उन्होंने इसको लेकर जो दोषी लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जन टीवी। लक्सर के अकबरपुर ऊद गांव में कस्तूरबा गांधी टाइप 4 बालिका छात्रावास में पढ़ने वाली कक्षा 9 और कक्षा 10 की 2 नाबालिग छात्राएं सुबह से ही संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गईं। इसके बाद से ही शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। दोनों छात्राएं लक्सर और ज्वालापुर की रहने वाली हैं। सूचना मिलने के बाद स्कूल पहुंचे छात्राओं के परिजन ने जमकर हंगामा किया, स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाए। सूचना मिलने के बाद लक्सर खंड शिक्षा अधिकारी विनोद कुमार और लक्सर पुलिस भी मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। जो भी, क्योंकि मेरे पास भी सुबह सुबह फ़ोन आया है वार्डन का, और मेरे संज्ञान में भी आया है कि 2 बालिकाएं जो है यहाँ से सवेरे तक तो यहाँ पे थी, लेकिन सवेरे से जो है वो अभी यहाँ पे नहीं मिल रही है हमारे पास, क्योंकि विद्यालय यहीं पे नज़दीक है, उन्होंने विद्यालय जाना था, वो विद्यालय नहीं गई है। तो ये मामला है, और मैं भी इसमें, क्योंकि अभिभावक जो उनके हैं, माँ बाप हैं, वो भी आ गए हैं विद्यालय में, तो हम इस तरह की संभावना भी देख रहे हैं कि हो सकता है कि वो यहाँ से घर चली गई हो। उस बारे में हम लोग पता कर रहे हैं। सर, छात्राओं की मीटिंग होने का क्या टाइमिंग रहा होगा? छात्राओं की जो यहाँ से जानकारी मुझे मिल रही है, तो वो लगभग 6:30 बजे के आसपास होते सवेरे। परिजन तो सुबह यहाँ की जो इंचार्ज है उन्होंने मुझे सूचना दी कि आपकी लड़की यहाँ पर नहीं है सुबह से, तो तब हम लोग आए और अब बस बातचीत ही कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कैसे हुआ, क्या हुआ। क्या अभी तक नहीं, अभी तक तो कोई ऐसी जानकारी नहीं है। जो यहाँ कोई ऐसा कोई संतुष्ट जवाब नहीं है, वो कह रहे हैं हमें मतलब इस बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी है। मसूरी में मजदूर संघ अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर शहीद स्थल पर अनिश्चितकालीन धरना दे रहा है। मसूरी रेहड़ी पटरी कमजोर वर्ग समिति के द्वारा भी मजदूर संघ के धरने का समर्थन करते हुए शहीद स्थल पर अपने विस्थापन को लेकर धरना शुरू कर दिया है। मसूरी शहीद स्थल पर एकत्रित हुए मजदूर संघ और पटरी व्यापारियों ने कहा कि स्थानीय प्रशासन और सरकार उनकी लगातार अनदेखी कर रही है, जिससे वो काफी परेशान हैं। उन पर रोजी रोटी का संकट मंडरा रहा है, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि कई बार प्रशासन द्वारा उनको आश्वासन दिया गया, लेकिन आज तक कोई भी सकारात्मक कार्यवाही नहीं हो पाई है। ऐसा अतिक्रमण, ये बड़ी बड़ी दुकानों का कोई अतिक्रमण नहीं हो रहा है, हम लोगों के पास अतिक्रमण हो रहा है। 3 महीने से दुकानें नहीं लग रही है। हम अपने शहर में रह के ऐसे हो गए जैसे चोर नहीं होते, लगा रहे हटा रहे, लगा रहे हटा रहे। हमारी आत्मा जानती है, हम लोग लेडीज हैं, हम लोग
मसूरी में लेडीजों के लिए कोई व्यवसाय ही नहीं है सर। मोदी सरकार ने, नगर पालिका ने हमें लोन दे रखा, या तो नहीं देते उस लोनों को। जब उन्होंने अतिक्रमण करना था तो लोन नहीं देना चाहिए था हमें, और लोन दे दिया तो कौन उठाएगा उस लोन का जिम्मेदार। मेरी तो खुद के बच्चों की स्कूल की फीस भरने के लिए रह रखी सर। 10 दिन का टाइम दिया था एसडीएम महोदय ने कि 10 दिन में हम तुम्हारा चिन्हीकरण कर देंगे, लेकिन आज 3 महीने होने को आए और कोई एसडीएम, कोई चिन्हीकरण के नाम पे हम लोगों को बस भरोसा दिया जा रहा है। अब तो हमने नगर पालिका जाना भी छोड़ दिया है। साथ में हम अपना रेडी पट्टी का जो अपना वो लेके बैठे हैं, जिससे हम त्रस्त हैं। हमारी माता बहनें जो आज हमारे घर के चूल्हे नहीं जल रहे हैं, सब बहुत ज़्यादा परेशान हैं। 3 महीने हमें हो गए हैं। प्रशासन से हमारी वार्तालाप हुई थी, उन्होंने कहा था हमें 10 दिन का टाइम दीजिए, हम आपकी व्यवस्था करते हैं। लेकिन उसके बाद हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई और उसके बाद 2-2 गाड़ियाँ लगा दी गई कि उन्हें प्रतिदिन हटाया। चुनावी एजेंडे में तो वेंडर जोन आ जाता है, शिलान्यास भी वेंडर जोन का हो जाता है। लेकिन माननीय मंत्री जी, आप मसूरी के लिए धरातल पे कब काम करेंगे? आपने ऑडिटोरियम बनाया, जनता का ऑडिटोरियम था, आज रिबन काटे हुए भी 2 साल हो गए, लेकिन जनता को उपयोग में वो नहीं आ पा रहा है। सड़कों की हाल देखिए आप, ग्लोगी की देखिए आप, 4 साल बाद उसका काम लगाते हैं, 21-22 करोड़ का बजट रहता है, फिर उसे बढ़ाते बढ़ाते आज 26-27 हो जाएगा। क्या चांदी की दीवार लगाने के चक्कर में है वहाँ आप? आज बरसात में वहाँ पूरा पर्यटक परेशान है, स्थानीय नागरिक परेशान है। मसूरी लंडौर की बात कर लीजिए आप, लंडौर मार्केट बंद हुए भी आज 1.5 महीने से ऊपर हो गया है। कहाँ व्यवस्था है आपकी? आज बस अड्डे की तरफ हो गया है। लोहाघाट ब्लॉक के नेपाल सीमा से लगे गांवों सेलपेडू, इसके अलावा सुनकुरी, जिंडी, सुल्ला में गौरा महोत्सव को बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। पुरुषों के द्वारा महाभारत और रामायण कालीन कथाओं का गायन किया जा रहा है। वहीं महिलाओं द्वारा मां गौरा महेश्वर की प्रतिमा के सामने मांगलिक गीत गाए जा रहे हैं। गौरा गायन को लेकर बुजुर्गों में काफी जोश दिखाई दे रहा है। पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य राजपाल सिंह और पंडित मदन कलोनी ने बताया कि सीमावर्ती गांवों के प्रवासी जो रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में पूरे वर्ष भर रहते हैं, वो सभी 1 हफ्ते तक चलने वाले गौरा महोत्सव में शामिल होने अपने अपने गांवों में पहुंचे हुए हैं, जो पूरे जोश से महोत्सव को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। उन्होंने बताया कि 25 अगस्त से 1 सितंबर तक चलने वाले इस महोत्सव में रामायण और महाभारत कालीन गाथाओं का गायन किया जाता है। महोत्सव में विशेष आकर्षण का केंद्र धूमारी और सियाली गायन होता है। माँ गौरा देवी महोत्सव बहुत ही भव्यता के साथ मनाया जा रहा है। यह 8वां का पर्व, हम लगातार यहाँ पर गौरा गायन का कार्यक्रम चला हुआ है, जिसमें धुमारी, चाली मुख्य आकर्षक के केंद्र हैं और माता बहनों द्वारा माँ गौरा देवी की प्रतिमा के चारों ओर मांगलिक गीत गाए जा रहे हैं और युवाओं, बुजुर्गों के द्वारा बहुत ही भव्य गौरा गायन यहाँ पर किया जा रहा है। 10 अगस्त को एल&टी कंपनी के एक वर्कर्स योगेश कुमार की बरसाती नाले में बहने से मौत हो गई थी। लोगों की मदद से पुलिस द्वारा रेस्क्यू करने के बाद शव के पंचनामे की कार्यवाही के बाद परियोजना स्थल पर काफी भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसके चलते हंगामा हो गया। आरोप है कि कुछ लोगों द्वारा घटना के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने से रोका गया और कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों से मारपीट कर कार्यालय में तोड़फोड़ की गई और बंधक बनाकर रखा गया। कंपनी के अधिकारियों का यह भी कहना है कि कंपनी के जिस कर्मचारी की आकस्मिक दुर्घटना में मौत हुई है, उसके परिवार को 15 लाख रुपए और अन्य धनराशि 5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। दिनांक 23/8 को एक व्यक्ति जो लखवाड़ बात परियोजना में कार्यरत था, जिसका नाम योगेश कुमार था, जो कि बदायूं का रहने वाला था, वो अपनी ड्यूटी में रात को जा रहा था तो उसकी मोटरसाइकिल स्लिप हो गई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। तो इसी बात को लेकर कुछ लोग उसके शव को लेकर लखवाड़ परियोजना स्थल पर ले गए और उनके द्वारा हंगामा किया गया। इसी बात को लेकर लखवाड़ परियोजना के प्रबंधक श्री अजय प्रताप सिंह द्वारा कालसी थाने में एक तहरीर दी गई, जिसमें कि 8 व्यक्तियों को नामजद किया गया है। हरिद्वार जिले में हो रही बारिश ने विकास कार्यों की पोल खोलकर रख दी है। पंचपुरी गढ़मीरपुर से सुमन नगर जाने वाला रपटा पुल जगह जगह से टूट गया है। इससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। समाज सेवी महबूब आलम ने विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि यह पुल महाकुंभ के दौरान बनाया गया था, लेकिन हर साल बरसात में यहां समस्या खड़ी हो जाती है। उन्होंने आरोप लगाया कि रपटा पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। हल्की बारिश में ही पुल टूट जाता है, इससे आवागमन में भारी दिक्कत होती है।
इस बार भी बरसात के पानी को रपटा पुल सहन नहीं कर सका। रपटा पुल के टूटने से ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के छोटे बड़े वाहनों का आवागमन प्रभावित हो रहा है। तो हमारा रपटा है, इसे बनने के बाद हमने तब भी ये मुद्दा उठाया था कि यहाँ पे भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। आपके सामने आप फिलहाल देख सकते हो, यहाँ पर रपटा टूट चुका है, इसकी रिपेयरिंग कराई गई, उसमें भ्रष्टाचार बराबर हुआ, उसके बाद फिर ये रपटा टूट गया। यहाँ से पूरे इलाके का आवागमन होता है, ये बाईपास रोड है यहाँ से, और यहाँ ये हमारा जो पंचपुरी है, पंचपुरी का मेन रास्ता यहीं से होकर गुजरता है और 20,000 लोगों का यहाँ से आवागमन मेरे गाँव का है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, मेरे पास पूरा सबूत है। मैंने ना अब 2020 में, 22 में और 23 में, उससे पहले भी कई बार प्रयास किया, माननीय डीएम साहब को ज्ञापन दिया, इस रोड के लिए हमने बहुत ज्यादा प्रयास किया। चलते चलते एक बार फिर रुक करेंगे हेडलाइंस का। सीएम धामी का टेहरी दौरा, इडियान के कांगुंडा नागराज मंदिर में पुनर्स्थापना जागरण समारोह में की शिरकत, राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देना है मकसद। हरिद्वार में ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक तैयार, परिवहन उपायुक्त ने लिया जायजा, मॉनिटरिंग की व्यवस्था समेत अहम पहलुओं की हुई जांच। पीसीएस परीक्षा में 296 अभ्यर्थियों का चयन, रुद्रपुर की 2 बेटियों ने बढ़ाया मान, पुलिस और शिक्षा विभाग की बनी अफसर, बधाई देने वालों का लगा तांता। काशीपुर में रेलवे क्रॉसिंग के पास मिले शव का 24 घंटे में खुलासा, हत्याकांड के 2 शातिर आरोपी गिरफ्तार, नशे में उधार के पैसे मांगने पर किया था मर्डर। अब प्रदेश के 9 जिलों में भारी बारिश के आसार, मौसम विभाग का येलो अलर्ट जारी, अल्मोड़ा जिले में ढहा बेली ब्रिज, लैंडस्लाइड की वजह से चपेट में आया जोशीमठ का पगनो गांव। इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।